विधानसभा के बजट सत्र के लिए ऑनलाइन प्रश्न और उत्तर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में 7 खेल इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रायपुर प्रवास के दौरान ले रहे हैं महत्वपूर्ण बैठकें। और सीआईएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर भिलाई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, अत्याधुनिक उपकरणों का किया गया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए पहली बार ऑनलाइन प्रश्न और उत्तर प्राप्त करने की व्यवस्था शुरू की गई है। ये जानकारी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज विधानसभा परिसर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के इस बजट सत्र में पहली बार प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन ली गई हैं। इस बार विधानसभा में हमने एक नई शुरुआत की है कि प्रश्न को ऑनलाइन मंगाए थे और उनके उत्तर भी हमने ऑनलाइन प्राप्त किया और मुद्रण के लिए भी भेजा गया तो ऑनलाइन भेजा गया। ये पहला प्रयास था और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली। विधायकों ने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिखाया। शुरू में थोड़ा सा कष्ट हुआ, मगर उनको जब हम थोड़ा प्रशिक्षण दिए उनके लोगों को, तो इसमें हमें सफलता मिल गई। और मुझे कहने में खुशी है, आपको बताने में खुशी है कि 1682 प्रश्न आए हैं इस बार। उसमें से 1499 प्रश्न की सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त हुई। जानकारी देते हुए डॉक्टर महंत ने बताया कि इस बजट सत्र के लिए कुल 1682 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। एकमात्र विधेयक आया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक। एक ही विधेयक आ पाया है। अब हो सकता है समय रहते और आ जाए। यही सूचना देने के लिए आप सबको हमने आज आमंत्रित किया है और आप सब यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमने विशेष रूप से माननीय गुरमुख सिंह जी होरा जी को आमंत्रित कर लिया था आज के इस विमोचन कार्यक्रम में, और हमारे सुभाष दुप्पड़ भाई जो प्राधिकरण के सदस्य हैं वो भी यहाँ हमारे बुलावे पर उपस्थित हैं। उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद और आपसे अपेक्षा है कि विधानसभा की कार्रवाई आप पूरी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। हमारे कर्मचारी अधिकारी सब आपके इच्छानुसार बेहतर ढंग से काम करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और डॉक्टर महंत की उपस्थिति में आज विधानसभा के इस वर्ष के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में 7 खेल इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आर्चरी और हॉकी के लिए 2 केंद्रों, वॉलीबॉल, मलखंब और फुटबॉल के लिए एक केंद्र को मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों में संबंधित खेलों के छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों द्वारा प्रशिक्षण में किया जाएगा।
इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर प्राधिकरण ने ये मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बिलासपुर के शिवतराई और बीजापुर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगांव और जशपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर, नारायणपुर में मलखंब सेंटर और सरगुजा में फुटबॉल खेल सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक खेल के स्थानीय सीनियर खिलाड़ियों को इस सेंटर से जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मानदेय भी दिया जाएगा। सभी खेलो इंडिया सेंटर्स में बालक और बालिका खिलाड़ियों का बराबर प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन सेंटर्स को भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा। गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर शुरू करने की मंजूरी से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेनन और खेल प्रशिक्षक सूरज महानिक के साथ ही खिलाड़ियों ने भी कहा कि इस सेंटर के खुलने से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। ठाकुर जी खेल मंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और गरियाबंद की जनता की तरफ से उनका आभारी हूं, जिन्होंने आदिवासी अंचल में हम लोगों को एक बहुत अच्छी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ राज्य में से एक है गरियाबंद को जो वॉलीबॉल सेंटर मिला है ट्रेनिंग का, उसमें खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले सुविधाओं से हमारे खिलाड़ी वंचित थे। आज हमारे खिलाड़ी इन सुविधाओं से रूबरू होंगे, नए कोचेस आएंगे, नए तकनीक मिलेंगे, इससे वॉलीबॉल बहुत ऊंचाई को छुएगा। यहाँ नया कोर्ट मतलब खेलो इंडिया का संस्था खुलने वाला है और ये बहुत गर्व की बात है हमारे गरियाबंद के लिए। पहले हम नेट खुद ही लगाते थे, ग्राउंड खुद ही साफ करते थे, अब हम लोग को इंडोर में खेलने का मौका मिल पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 7 खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा। आने वाले समय में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठकें ली। इस मौके पर डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार की विफल कार्यनीति की वजह से आम लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामयाबी को लेकर जन जन तक पहुंचा जाएगा। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी और सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही राज्य की भूपेश सरकार की नाकामियां उजागर की जाएंगी। तारीख से छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बैठक भी हो रही है और इस सरकार के 3 साल से ऊपर कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज यदि हमारे राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी श्री शिव प्रकाश जी की उपस्थिति है, माननीय छत्तीसगढ़ के प्रभारी पुरंदेश्वरी जी की उपस्थिति है, तो 3 महत्वपूर्ण अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी, 3 अलग अलग सत्रों में। पहला सत्र माननीय विधायकों के साथ बातचीत और चर्चा होगी और उसके बाद दूसरे सत्र में सांसदों के साथ बातचीत होगी और फिर तीसरे सत्र में कोर ग्रुप में होगी। जिस तीनों बैठकों का मूल विषय यही है कि हमारी जो रणनीति है, हमारी जो कार्य पद्धति है, हम नीचे बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर सारे विधायक, सांसद, संगठन के सारे पदाधिकारी उस दिशा में काम करेंगे और बूथों में भी समय देने का काम करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने संगठन में बदलाव की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संगठन को गतिशील किया जा रहा है।
भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज भी पार्टी नेताओं से चर्चा कर रही हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का आज 53वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री दासगुप्ता ने सीआईएसएफ के मार्च का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि रावघाट परियोजना पूरी होने पर संयंत्र में उत्पादन और अधिक बढ़ सकेगा। बल है वो एक ही जगह बैठ के पूरे कारखाने का निरीक्षण कर पाएंगे। अच्छा, जहाँ पर आदमी जाना मुश्किल है, ऊपर में, छत में, चिमनी में, वहाँ का भी फोटो लेके वहाँ पर भी यदि कोई कमियां है वो भी दिखेंगे। अच्छा, इंफ्रारेड में रात के अंधेरे में दिखेगा। और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई गतिविधियाँ पाई जाती हैं, ड्रोन में देख के सीआईएसएफ की जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच सकती है। क्योंकि इतना बड़ा कारखाना है, इसको हर समय जो निगरानी में रखना मैनुअल मोड पे ये असंभव सा है। सो ये ड्रोन इस कार्य में काफ़ी सहायता करेगी। समारोह में जवानों ने वेपन हैंडलिंग और ड्रोन का प्रदर्शन भी किया। साथ ही श्वान दस्ता भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस उपकरण की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा रहा है। गौरतलब है कि सीआईएसएफ सशस्त्र बल के रूप में देश के 353 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही करीब 104 पीएसयू को अपनी अग्निशमन सेवाएं भी उपलब्ध करा रही हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने के निर्देश पर दुर्ग जिले में आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनने और उसका उचित निराकरण करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोहारा थाना क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका तत्काल निराकरण भी किया। इस जन दर्शन में 150 से अधिक गांव के लोग मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक ओपी पॉल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर उपस्थित थीं। जन दर्शन में गांव के ग्राम कोटवारों को पहचान पत्र जारी कर पुलिस की मदद करने के लिए उनका सम्मान किया गया। साथ ही आम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। नीति आयोग ने आकांक्षी जिले बस्तर में आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित वनोपज आधारित बस्तर फूड फर्म और आकांक्षी जिले दंतेवाड़ा में महुआ से विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करने की पहल की सराहना की है। नीति आयोग ने इस बारे में 2 अलग अलग ट्वीट किए हैं। राज्य सरकार ने नीति आयोग के हवाले से बताया कि जनजातीय अर्थव्यवस्था में महुआ के महत्व और बस्तर जिले में शुरू की गई बस्तर फूड फर्म पर आयोग की ओर से ट्वीट किया गया है। नीति आयोग द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि क्या आप जानते हैं, आकांक्षी जिले दंतेवाड़ा में महुआ जनजातीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। ट्वीट में लिखा गया है कि महुआ पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर एक मीठा फूल है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में महुआ से लड्डू, चाय, जैम, जेली और कुकीज जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। इस ट्वीट में हाइजीन के मापदंडों के साथ किचन में महुआ के उत्पाद तैयार करती महिलाओं और महुआ लड्डू के चित्र भी दिखाए गए हैं। कांकेर जिले के मर्रापी से मरमा पानी मार्ग पर माओवादियों ने 2 वाहनों में आग लगा दी। इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। बताया जाता है कि माओवादियों ने इस कार्य में लगे 2 वाहनों में आग लगा दी। वहीं सुरक्षा बलों ने कोयलीबेड़ा क्षेत्र के प्रतापपुर मार्ग पर कटगांव के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए क्लेमर माइन और 2 कुकर बम बरामद करने में सफलता हासिल की है। मौके से अन्य चीजें भी बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग में बन रहे पुल और सड़क की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। इन जवानों की सक्रियता की वजह से माओवादी किसी भी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के लिए ऑनलाइन प्रश्न और उत्तर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई, विधानसभा अध्यक्ष ने बताया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में 7 खेल इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी।
भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रायपुर प्रवास के दौरान ले रहे हैं महत्वपूर्ण बैठकें। और सीआईएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर भिलाई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, अत्याधुनिक उपकरणों का किया गया प्रदर्शन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।